मीलॉर्ड 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को हाथ और आंखें बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया है। इन आरोपों के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाए गए हैं। इस याचिका में कहा गया है कि इन लोगों को वापस लिया जाए। इतना ही नहीं, याचिका में सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा गया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकार ने जबरन बाहर निकाला है। आरोप है कि 43 रोहिंग्या रिफ्यूजियों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इसके अलावा कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हैं। याचिका में मांग की गई है कि इन शरणार्थियों को दिल्ली वापस लाया जाए और कस्टडी से रिहा किया जाए। केंद्र सरकार पर आरोप। दाखिल की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को पहले एयरपोर्ट ले जाया गया, इसके बाद उन्हें पोर्ट ब्लेयर में ले जाकर नेवी के जहाज़ों में बिठा दिया गया, जहां आंखों और हाथों को बांधकर न इनकी जिंदगी की परवाह की गई बल्कि इनको समुद्र में फेंक दिया गया। 3 सदस्यीय पीठ कर रही सुनवाई। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और रहने की स्थिति से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है। 8 मई को जब मामला सूचीबद्ध किया गया तो अदालत को सूचना दी गई कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी UNHCR कार्ड वाले कुछ शरणार्थियों को, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, पुलिस अधिकारियों ने 7 मई की देर रात को गिरफ्तार किया और मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद निर्वासित कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा सरकार का पक्ष। हालांकि इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 8 अप्रैल 2021 के एक आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें विदेशियों को कानून के मुताबिक निर्वासित करने की अनुमति दी गई। इसके तहत न्यायालय ने कोई अंतरिम निर्देश पारित किए बिना इसे 31 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पुलिस पर जबरन हिरासत में रखने का आरोप। दिल्ली में 2 रोहिंग्या शरणार्थियों द्वारा जनहित याचिका के रूप में दायर नई रिट याचिका में आरोप लगाया गया कि उनके समूह के लोगों को दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बायोमेट्रिक डाटा इकट्ठा करने के बहाने हिरासत में लिया था। जब वो लोग उनके पास पहुंचे तो फिर उन्हें वैन और बसों में बैठाया और उसके बाद 24 घंटे तक कई पुलिस थानों में हिरासत में रखा गया। फिर उन्हें दिल्ली के इंद्रलोक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया और बाद में उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, जहां उन्हें जबरन नौसेना के जहाज़ों पर हाथ बांधकर और आंखों पर पट्टी बांधकर रखा गया। बायोमेट्रिक संग्रहण के बाद नहीं किया रिहा। याचिका में कहा गया है कि उनके परिवारों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बायोमेट्रिक संग्रह के बाद भी बंदियों को रिहा नहीं किया गया। इसके बजाय उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, जहां से बाद में उन्हें जबरन नौसेना के जहाज़ों पर चढ़ा दिया गया। उनके हाथ बांध दिए गए और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। याची का कहना है कि वो पूरी यात्रा के दौरान उसी स्थिति में रहे। 15 साल की उम्र के बच्चे, 16 साल की उम्र की नाबालिग लड़कियां, 66 साल तक के बुजुर्ग और कैंसर और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोग उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें उनके जीवन या सुरक्षा की परवाह किए बिना समुद्र में छोड़ दिया गया। अधिकारियों पर धोखा देने का आरोप। याचिका के मुताबिक अपने परिवारों से बात करने वाले बंदियों का कहना है कि अधिकारियों ने पूछा था कि क्या वो म्यांमार या इंडोनेशिया भेजा जाना चाहते हैं। इसके बाद अपने जीवन के डर से सभी ने कथित तौर पर म्यांमार में निर्वासित न किए जाने की गुहार लगाई। इसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया में छोड़े जाने का अनुरोध किया। हालांकि अधिकारियों ने कथित तौर पर उन्हें धोखा दिया, उनके हाथ और पैर बांध दिए और उन्हें झूठे आश्वासन के तहत अंतर्राष्ट्रीय जल में छोड़ दिया गया कि कोई उन्हें इंडोनेशिया ले जाने के लिए आएगा। फंसे हुए शरणार्थियों को लाइफ जैकेट का उपयोग करके पास के तट की ओर तैरने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां पहुंचने पर उन्हें यह पता चलने पर बहुत दुख हुआ कि वो म्यांमार पहुंच गए हैं। जबरन निर्वासन को असंवैधानिक घोषित करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस जबरन निर्वासन को असंवैधानिक घोषित किया जाए। साथ ही भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह इन शरणार्थियों को वापस दिल्ली लाएं और उन्हें हिरासत से रिहा करें। उनकी मांग है कि भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह UNHCR कार्ड धारक शरणार्थियों को गिरफ्तार या हिरासत में न लें। साथ ही शरणार्थियों के साथ न सिर्फ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए बल्कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन न किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि हर निर्वासित शरणार्थी को 50 लाख रुपए का मुआवजा और UNHCR कार्ड धारकों को निवास परमिट जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। हालांकि भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि कई न्यायिक निर्णयों में गैर वापसी के सिद्धांत को स्वीकार किया जाए। इस सिद्धांत के मुताबिक किसी शरणार्थी को उसके मूल देश में खतरा सामना करने से बचाने के लिए निर्वासित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस सिद्धांत का पालन भारत को भी करना चाहिए ताकि शरणार्थियों के लिए अधिकारों का उल्लंघन न हो।